जवाब है। इधर से बताएगा मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आयरन ऑक्साइड सही जवाब है। इधर से बताएगा मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताइएगा। ग्रुप ए से टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण काला होता है। बताइएगा इधर से ही। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गलत है। इधर से बताएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर सही जवाब है। बताइएगा होगेनक्कल जलप्रपात किस नदी पर है? होगेनक्कल जलप्रपात किस नदी पर है? इधर से बताइए। ग्रुप ए से कावेरी नदी पर है। ग्रुप ए से ही बताइएगा पुलिकट एक झील है, ठीक ना, किन दो राज्यों की सीमा पर अवस्थित है? पुलिकट झील लगुन झील का उदाहरण। उड़ीसा गलत है। इधर से आंध्र प्रदेश और गलत है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान का कोई बॉर्डर सकता है साहब? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु होगा, ठीक। इधर से बताइएगा चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में, ठीक है। बताइएगा संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? कोलोराडो नदी पर है। वर्ल्ड का बोले, विश्व में मानव निर्मित झील कोलोराडो नदी पर है। बताइएगा। इधर से बताइएगा मीड झील है। मीड झील भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। किस नदी पर है? गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर है? बोलिएगा। यूपी के रिहंद नदी पर है। बताइएगा चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? इधर से पेट्रोलॉजी, ठीक है। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी सही है। बताइएगा अच्छा उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? बताइएगा। महानदी बनाती है। उड़ीसा में ताप्ती नदी कहां से है? इधर से बताइएगा उड़ीसा का अशोक किसे कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी, ठीक है। बताइएगा बिहार के किस जिला में कोसी गंगा से मिलती है? कटिहार जिला में। शांत रहिए, हल्ला मत कीजिए। इधर से बताइएगा असम का अशोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। बताइएगा चंबल की सहायक नदी कौन सी है? छिपरा। बताइएगा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? इधर से गोदावरी की, ठीक है। बताइएगा गोदावरी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? गलत है। इधर से बताइएगा त्र्यंबक पहाड़ी से होता है, ठीक। नासिक जिले में पड़ता है, महाराष्ट्र के। बताइएगा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी? गलत है। इधर से बताएगा कृष्णा नदी सही है। बताएगा कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी तमिलनाडु कर्नाटक सही जवाब है। कृष्णा नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? ठीक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। कावेरी नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? गलत है। इधर से बताइएगा कावेरी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। इधर से बताइएगा दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। गलत है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। इधर से ग्रुप ए से बताइएगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? जबलपुर में सर। जबलपुर में किस नदी पर है? बताइएगा। इधर से नर्मदा नदी पर है सही जवाब। इधर से ही बताइएगा सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा सही जवाब है। बताइएगा गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा को, ठीक है। बताइएगा नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? ज्वारनद मुख का। एस्चुअरी या ज्वारनद मुख उसी को कहते हैं। इधर से बताइएगा डेल्टा की आकृति कैसी होती है? ठीक है। बताइएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? ठीक है। बताइएगा बराक किसकी सहायक नदी है? बराक। इधर से
बराक किसकी सहायक नदी है? बराक मेघना की सहायक नदी है। इधर से बताइएगा, किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना को, ठीक है। इधर से बताइएगा, किस नदी को नेपाल में नारायणी कहा जाता है? गंडक नदी को, ठीक है। इधर से बताइएगा, शांत रहिए। इधर से बताइएगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। ये कहाँ पे मिलता है? अलकनंदा और भागीरथी, देवप्रयाग सही जवाब है। इधर से बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? हुगली का, ठीक है। बताइएगा, पूर्वी घाट महेंद्रगिरी किस घाट की, सॉरी, बताइएगा, सारामती पर्वत किस राज्य में है? सारामती पर्वत किस राज्य में है? इधर से बताइएगा, ग्रुप ए से, सारामती पर्वत नागालैंड में है। इधर से बताइएगा, नंदी हिल्स किस शहर के पास है? नंदी हिल्स या किस राज्य में है नंदी हिल्स? बताइएगा। इधर से बताइएगा, मैसूर कर्नाटक, ठीक है। इधर से बताइएगा, सतपुरा की रानी किसको कहा जाता है? पंचमढ़ी को, ठीक है। बताइएगा, तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में है? शेषाचलम ग्रुप ए से था। ग्रुप ए से ही बताइएगा, नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? गलत है। इधर से बताइएगा, उत्तराखंड सही जवाब है। बताइएगा, कैलाश पर्वत किस राज्य, कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है, ठीक है। बताइएगा, हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरवा कहाँ स्थित है? किसकी सीमा पर है, बता सकते हैं? नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है। बताइएगा, इधर से ही, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? ग्रुप बी से, ग्रुप बी से जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? ग्रुप ए से बताइएगा, दामोदर नदी को कहा जाता है। इधर से बताइएगा, सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में है? ग्रुप ए से, सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, ठीक है। बताइएगा, मैकाल पठार की सर्वोच्च शिखर कौन है? मैकाल पठार की सर्वोच्च शिखर, बताइएगा। ग्रुप ए से बताइएगा, ग्रुप ए से अमरकंटक सही जवाब है। बताइएगा, ग्रुप बी से बताइएगा, बहावी आंदोलन का दमन किसने किया था? हाँ, लॉर्ड एल्गिन सही जवाब है। बताइएगा, व्यपगत सिद्धांत किसने समाप्त किया था? व्यपगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसने समाप्त किया था? किसने किया था समाप्त? बताइएगा, किसने समाप्त किया था? लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। बताइएगा, आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? आगरा में एक, 66 कब? 1966। गलत है। इधर से बताइएगा, 1866 में, 1866 में आगरा में हाई कोर्ट की स्थापना हुई और 1875 में उसको इलाहाबाद कर दिया गया था। आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। बताइएगा, ग्रुप बी से, किसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? कौन सा अंग्रेज? पैसरा का नाम बताइए। इधर से बताइएगा, डलहौजी ने बनाया था। बताइएगा, इधर से ही, किसने लोक सेवा विभाग की स्थापना 1854 में किया था? डलहौजी, ठीक है। इधर से बताइएगा, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, गलत जवाब है। इधर से बताइएगा, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग है। इधर से बताइएगा, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई थी? 1843 से, ठीक है। बताइएगा, सिंध विजय के विषय में किसने कहा था वह अफगानी तूफान की पूछ थी? बताइएगा, सिंध विजय के विषय में किसने कहा था वह अफगानी तूफान की पूछ थी? ऐसे बताइएगा,
नेपियर ने। बताएगा, ऐसे ही बताएगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था किसके समय में? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में समाप्त हुआ था? ए से। इधर से बताएगा। ग्रुप बी से एलिनबरो के समय में हुआ था। बताएगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है। बताएगा, किसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इधर से बताइएगा, ठग लोग किसकी पूजा करते थे? ठग काली की पूजा करते थे। ठीक है। इधर से बताइएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गलत है। इधर से बताइएगा, वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का गवर्नर था क्लाइव और गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। इधर से ही बताइएगा, किसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था? पहले ये बताइए, आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक हुआ था? इधर से बताइएगा। गलत। 1824 से 26 लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। बताइएगा, संगोली की संधि कब हुई थी? गलत है। 1816 में हुआ था। अंग्रेज और गोरखाओं के बीच संगोली की संधि 1816 में हुआ था, मार्च 1816 में। इधर से बताइएगा, किसके समय में बेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण घटना है? 1806 में हुआ था। किसके समय में? इधर से बताइएगा, बोलिएगा। सर जॉन बार्लो। बताइए, किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा? वेलेस्ली। ठीक है। बताइएगा, भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन। सही है। बताइएगा, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष। सही है। बताइएगा, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण ने। ठीक है। बताइएगा, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? बताइएगा। इधर से पेन चौआ ने। इधर से ही बताएगा, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस संप्रदाय का अनुयायी था? दूसरा। इधर से बताएगा, कनिष्क दिगंबर और श्वेतांबर जैन में है। ये होगा महायान संप्रदाय का। इधर से ही बताएगा, किसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? इधर से कनिष्क के समय में। ठीक है। इधर से बताएगा, पार्थियाई लोगों का मूल स्थान कहाँ था? गलत है। इधर से बताएगा, प्रॉपर जगह ईरान में हुआ था। बताएगा, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? शकों का सबसे प्रतापी शासक। इधर से बताइएगा, ईरान है। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम है। बताइएगा, टोटल विक्रमादित्य की उपाधि कितनी भारतीय इतिहास में कितने शासक थे जो? ठीक है, 14 शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। बताएगा, प्रथम शक राजा कौन था? प्रथम शक राजा। गलत है। इधर से बताएगा, गलत है। मो था। मो। बताएगा, पर्दे का प्रचलन किसने आरंभ किया था? पर्दे का प्रचलन। इधर से बताइएगा, ऐसे यूनानियों ने। बताइएगा, मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? मिनांडर ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? नागसेन से लिया था, नागार्जुन से नहीं। इधर से बताइएगा, भारत पर सबसे पहला आक्रमण किस बैक्टीरियाई शासक ने किया था? बोलिएगा। इधर से डेमेट्रियस ने किया था। इधर से ही बताइएगा, खारवेल किस वंश का प्रतापी राजा था? खारवेल किस राजवंश का सबसे प्रतापी राजा था? बताइएगा। कहते हैं ना कलिंग राजा खारवेल।
यह है चेदी राजवंश का। इधर से बताएगा कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? इधर से बताएगा सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मा का वध किया था। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। इधर से बताइएगा मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी कौन था मौर्य काल में? एग्रोनोमाई सही जवाब है। बताएगा रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? बताइएगा। इधर से बताइएगा कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। बताइएगा बिहार के किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है? किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ? गलत है। इधर से बताइएगा लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में है। बताइएगा अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई थी? गलत है। 1750। इधर से बताइएगा खरोष्टी लिपि किस ओर लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। ठीक है। इधर से बताइएगा भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने। ठीक है। इधर से बताइएगा आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? किसने किया था? अशोक करवाया था। ठीक है। आजीविकों के लिए। बताइएगा मौर्य प्रांत में बताना है उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? मौर्य प्रांत था ना उत्तरापथ, उसकी राजधानी। इधर से बताइए तक्षशिला सही जवाब है। बताएगा अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था? इधर से बताएगा अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बताइएगा शांत रहिए ना। बताइएगा अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? बताइएगा अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? इधर से बोलिएगा भव सर्व पशुपति भूपति। बताइएगा भव सर्व पशुपति और भूपति। इधर से बताइएगा महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा था? बताइएगा। इधर से महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस वेद को भेजा था? जीवक को भेजा था। इधर से ही बताइएगा ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। ठीक है। बताइएगा किस रोमन गवर्नर ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था? ईसा मसीह को सूली पर किस रोमन गवर्नर ने चढ़ाया था? बताइएगा पोंटियस सही जवाब है। इधर से बताइएगा पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर किसको मानते थे? बताइएगा। इधर से अहूर को मानते थे। इधर से बताइएगा मगध के सबसे प्राचीन वंश की संस्थापक कौन है? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? बृहदर्थ सही जवाब है। बताइएगा बृहदर्थ किसका पुत्र था? बृहदर्थ किसका पुत्र था? इधर से बताइएगा जरासंघ का पुत्र था। इधर से बताइएगा सिकंदर। बृहदत्त का पुत्र था जरासंघ। जरासंघ बृहदत्त का पुत्र था। इधर से बताइएगा सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का सही जवाब है। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप। ठीक है। इधर से बताइएगा ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? ठीक है। इधर से बताइएगा किसने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है? किसने सर्वप्रथम? इब्न इशाक सही जवाब है। बताइएगा पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। ठीक है। इधर से बताइएगा बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन? नामदेव सही जवाब है। बताइएगा इस्लाम धर्म के संस्थापक? हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है। इधर से बताइएगा राम भक्त
राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद होगा। बताएगा कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। अच्छा, किसके शिष्य के रूप में किया गया है कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में? इधर से बताइएगा, पूछे छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख किसके शिष्य के रूप में किया गया है? अंगिरस के शिष्य के रूप में और देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में। इधर से ही बताइएगा रुमटेक मठ कहाँ है? सिक्किम, ठीक है, गंगटोक सिक्किम। बताइएगा नाम ड्रालिंग मठ कहाँ है? मैसूर, सही जवाब है। इधर से बताइएगा तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है? तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है? इधर से बताइएगा निर्वाण कहा है। इधर से बताइएगा प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, सही जवाब है। बताएगा बौद्ध धर्म के गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, सही जवाब है। बताएगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल, सही जवाब है। इधर से बताएगा जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसके भद्रबाहु की कौन सी पुस्तक में है? कल्पसूत्र, सही जवाब है। बताएगा महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी, सही जवाब है। पावापुरी राजगीर में पड़ता है। बताएगा हड़प्पा की खोज किसने किया था? ठीक है। बताएगा श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी? श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की थी? बताइएगा इधर से दत्तात्रेय ऋषि का बेटा निमि ने शुरू किया था। निमि। बताइएगा महाभारत का पुराना नाम? ठीक है। इधर से बताइएगा किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के उदय का प्रमाण मिलता है? अंगुत्तर निकाय, सही जवाब है। और जैन ग्रंथ पूछेगा तो भगवती सूत्र, सही जवाब है। इधर से बताइएगा मुंडको उपनिषद किस वेद से लिया गया है? अथर्ववेद से। बताइएगा किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? बताइएगा इधर से मुंडको उपनिषद, सही जवाब है। बताइएगा पुरुषनी किसका प्राचीन नाम है? रावी का, ठीक है। बताइएगा सदा नीरा किसका प्राचीन नाम है? ठीक है। बताइएगा आर्यों का प्रिय पशु कौन था? आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, सही जवाब है। इधर से बताइएगा वैदिक काल में गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? वैदिक काल में गोचर भूमि का अधिकारी, इधर से बताइएगा वाजपति। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्स, सही जवाब है। बताइएगा स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू, सही जवाब है। बताइएगा कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में है? कर्मगारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में है? बताइएगा अनुच्छेद 43 में है। बताइएगा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश? आयरलैंड, ठीक है। इधर से बताइएगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 29, ठीक है। इधर से बताइएगा मीसा एक्ट कब आया था? मीसा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। बताइएगा इधर से 1971 में। बताइएगा प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, सही जवाब है। प्रस्तावना की भाषा पूछता है तो कहा, सही जवाब है। इधर से बताइएगा इधर से
पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब किया गया था? पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? 26 जुलाई 1947। इधर से बताइएगा, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, इधर से बताइएगा, बेगम एजाज रसूल। बताइएगा, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में वित्त मंत्री कौन थे? बताइएगा, इधर से आर.के. शनमुखम शेट्टी। बताइएगा, कैबिनेट मिशन में शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक, गलत है। इधर से बताइएगा, कैबिनेट मिशन में शिक्षा मंत्री कौन थे? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ था ना 2 सितंबर 1946 को, उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे? इधर से बताइएगा, ये तो गलत है, सी राजगोपालाचारी थे। इधर से बताइएगा, संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? गलत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है। बताइएगा, मौलिक अधिकार उप समिति के कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के, गलत है। इधर से बताइएगा, उप समिति पूछ रहे हैं, जेबी कृपलानी। इधर से बताइएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? बताइएगा, इधर से 1919 सही है। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? गलत है, प्रधानमंत्री पूछ रहे। 1919 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे। बताइएगा, 1909 में भारत के राज्य सचिव कौन थे? बताइएगा, लॉर्ड मार्ले थे। बताइएगा, प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? इधर से रसखान सही जवाब है। इधर से बताइएगा, संस्कृत व्याकरण के जनक, ठीक है। इधर से बताइएगा, मद्भागवत गीता के रचनाकार कौन है? मद्भागवत गीता के रचनाकार, इधर से बताइएगा, वेद व्यास सही जवाब है। बताइएगा, हुमायूं नामा के लेखक, गुलबदन बेगम, ठीक है। बताइएगा, प्रणब मुखर्जी को कब मिला था ये भारत रत्न? प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न किस वर्ष का मिला था? 2019। बताइएगा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गलत है, पुलित्जर पुरस्कार किसमें? पत्रकारिता के क्षेत्र में सही जवाब है। बताइएगा, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है। बताइएगा, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। इधर से बताइएगा, वाटरलू किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? बताइएगा, वाटरलू नेपोलियन से होगा। इधर से बताइएगा, ट्रेफलगर किस व्यक्ति से संबंधित है? ट्रेफलगर गलत है। इधर से नेल्सन से, इधर से ही होगा। एक और बताइएगा, जीरादेई किससे? ठीक है। इधर से बताइएगा, ताऊ किसका उपनाम है? चौधरी देवीलाल, ठीक है। इधर से बताइएगा, देश प्रिय किसका उपनाम है? देश प्रिय, इधर से बताइएगा, गलत है, देश प्रिय यतेंद्र मोहन सेनगुप्त को है। इधर से ही बताइएगा, चौकपुरना कहाँ का लोक कला है? इधर से उत्तराखंड गलत है, उत्तर प्रदेश होगा। बताइएगा, असम राइफल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, बंद कर दीजिए, बंद कीजिए, तो कैमरा बंद कीजिए। ग्रुप ए ग्रुप बी पे खत्म हो गया।